हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, नाम है क्वेश्चन टैग। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, किस प्रकार इनको बनाए जाते हैं। देखिए, एक बार गौर से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन टैग को समझने के लिए, तो आपको थोड़ा और टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने एक बार जिंदगी में कभी भी टेंस पढ़ा है तो आप क्वेश्चन टैग आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी टेंस तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक शानदार सा वीडियो में लेकर के आऊंगा, सिर्फ 30 या 40 मिनट का, जिसमें कंप्लीट टेंस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चन टैग में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। तो देखिए, इसके कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। भाई, क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो आप समझिए, टैग का मतलब क्या होता है। हम किसी भी चीज को टैग देते हैं, किसी ब्रांड का टैग दे देते हैं। हमें वो टैग देना है किस चीज का? क्वेश्चन की फॉर्म में। हमें किसी को टैग करना है, और किसकी फॉर्म में करना है? क्वेश्चन के रूप में टैग करना है। अब क्वेश्चन के रूप में टैग करेंगे किसको? एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं, क्या आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? नहीं। क्या मैं अच्छे से विजुअलाइज हूं या नहीं? मैंने आप क्या बोला? आप अगर गौर करेंगे मेरी बात पर, तो मैंने आपसे एक बात कही कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। लास्ट में मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया कि नहीं, आवाज सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। मतलब इसी प्रकार, क्या मैं आपको विजुअलाइज हूं, अच्छे से दिख रहा हूं या नहीं? तो मैंने जो लास्ट में एक पॉइंट छोड़ा है कि क्या मैं ऐसा हूं या नहीं, तो ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस बात को जस्टिफाइड करने के लिए कि मेरा जो सेंटेंस बोला गया है क्या वो सही बात है या नहीं। तो हमें यस और नो के अंदर एक कंफ्यूजन सा पॉइंट मिल जाता है। तो फाइनल लास्ट के अंदर जो पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं ना, या नहीं करके, वो ही क्या कहलाता है? अपना क्वेश्चन टैग। एग्जांपल के तौर पे, गीता एक अच्छी लड़की है? नहीं। मतलब मैंने आपसे एक बात पूछी कि गीता को एक अच्छी लड़की है, और लास्ट में बोल रहा हूं या नहीं। तो एक सिंपल सी बात को मैं जस्टिफाइड करवा रहा हूं आपके थ्रू कि क्या गीता सच में अच्छी लड़की है। अब आप बोलेंगे यस या नो, इस आधार पर अपनी जो बातचीत हो जाएगी। तो लास्ट का जो मेरा पॉइंट था वही क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन टैग बनाते कैसे, किस सवाल से सवाल आता है, करेंगे कैसे, वो समझिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन टैग जो होता है वह कोई भी सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है। अब यहाँ इसका क्वेश्चन टैग लगेगा। क्वेश्चन अगर टैग में है तो जाहिर सी बात है उसमें क्वेश्चन मार्क तो आना ही है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसएचवीओ फॉर्मूला। इसका मतलब है सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन का बनाने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एचएसवीओ होता है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको एक बात बोली कि गीता एक अच्छी लड़की है या नहीं, तो क्या मैं जस्टिफाइड करवाने के लिए दोबारा पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं क्या कि क्या वो अच्छी लड़की नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा ना, मैंने बोला क्या नहीं। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करूंगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो वर्ब आ ही नहीं सकती ना, इस वजह से। तो हम यहाँ पर दोबारा वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो एक बात आपको समझनी है, क्या जो भी सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव हो सकता है, उससे अपने कोई इश्यू नहीं है। वो नेगेटिव हो सकता है, उससे अपने कोई इश्यू नहीं है। वो इंटरोगेटिव हो सकता है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, गीता एक अच्छी लड़की है या नहीं? क्या गीता एक, या इसका एग्जांपल ऐसे, मोहन जयपुर नहीं जा रहा है या जा रहा है? क्या वह पढ़ती है या नहीं? क्या वह नहीं पढ़ती या हाँ? समझ में आनी बात? तो यहां सेंटेंस कोई सा भी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? जो क्वेश्चन की फॉर्मेट में सेंटेंस को बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। दो बातें क्लियर? क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आएगा। इतनी क्लियर है? सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखना, जो इस सेंटेंस में टेंस लगेगा, क्वेश्चन टैग हमें एज इट इज उसी टेंस का बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो यहाँ प्रेजेंट ही चलेगा। अगर प्रेजेंट का सिंपल है तो यहाँ भी प्रेजेंट का सिंपल की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी ये वाली हेल्पिंग वर्ब और ये वाली हेल्पिंग वर्ब
सेम टेंस की होनी चाहिए। क्लियर है बात, यानी सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम यूज कर देंगे। अगर मान लीजिए टेंस ना होकर के वहां पर कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि सिंपल इज, एम, आर, वाज, वर ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो हम वो का वो यहाँ पर दोबारा यूज कर देंगे। उसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पर कोई मॉडल यूज हो रहा है, मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, अगर ऐसा कुछ यूज हो जाता है तो हम क्वेश्चन टैग के अंदर वापस से वो का वो यूज कर देंगे। यानी कि टेंस होगा तो टेंस यूज कर देंगे, मॉडल होगा तो मॉडल यूज कर देंगे। सिंपल सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव अगर कुछ आ जाता है बिना किसी वर्ब के तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगला तरीका आप समझिएगा, इसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए आप लोग, अब आपको सिंपल सी बात एक और याद रखनी है, क्वेश्चन टैग जो भी होता है वो इस सेंटेंस के अपोजिट होगा। सेंटेंस के अपोजिट सेंस के अंदर हम इसका यूज करने वाले हैं। किसका? क्वेश्चन टैग का। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा गीता अच्छी लड़की है, नहीं, क्या वह नहीं पढ़ता है, या हाँ। तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि गीता यहां अच्छी लड़की है तो मैं टैग बनाऊंगा क्या, नहीं है। मैं कह रहा हूं वह नहीं पढ़ता है तो मैं टैग किसका बनाऊंगा, क्या वह पढ़ता है, यानी कि हाँ के अंदर। यानी कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो टैग किसका लगेगा, नेगेटिव का। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग किसका लगेगा, पॉजिटिव का। बोलो बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, किस प्रकार क्वेश्चन टैग के सवाल आएंगे और किस प्रकार आपको बनाना है। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, अब देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल एग्जांपल की। देखिए क्या है क्वेश्चन, आई एम हैप्पी। क्या बनाया मैंने, आई एम हैप्पी। अब मुझे इसका टैग देना है यहां पर, तो टैग कैसे देंगे, मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं। अब सुनना, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर टैग देना है। तो यहां देखिए टेंस कौन सा है, इज, एम, आर वाला, ठीक है। तो हमें यहां पर इसकी ही फॉर्म लिखनी है। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगा। अब इधर समझिएगा क्या क्या लिखना है वहां पर, हमें क्वेश्चन टैग के अंदर, क्वेश्चन टैग के अंदर एक तो हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा। इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, इन दोनों की आपको याद यूज करनी है कौन सी फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है सर, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, इज नॉट अगर आपको लिखना होता है तो आप इज नॉट नहीं लिखेंगे, दोनों को मिक्स अप करके लिखेंगे और इसका बन जाएगा इजंट। क्या बन जाएगा, इजंट। ऐसे ही अगर आपको एम नॉट लिखना हो तो याद रखना बेटा जी, एमंट नहीं बनता है, इसका क्या बनता है, आरंट। क्या बनेगा, आरंट। उसी प्रकार आर नॉट का तो आरंट बनेगा ही। उसके अलावा देखिए हैज नॉट है तो इसका क्या बनेगा, हैजंट। ऐसे ही हैव नॉट का क्या बनेगा, हैवंट। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसका याद रखना, अगर आपके पास में क्या आ जाए, विल नॉट, तो विल नॉट नहीं होता है, उसका क्या होता है, वांट। क्या बनेगा इसका, वांट। उसी प्रकार मॉडल अगर मैं ले लेता हूं और कोई, जैसे कि कैन नॉट है तो कैन नॉट ना लिख करके हम सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा जी, कांट लिखेंगे। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट अगर आता है तो हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके अलावा आप लोग क्या ध्यान देंगे, यार। उसके अलावा आप ध्यान देना, मैंने कहा सब्जेक्ट भी तो आएगा, तो सब्जेक्ट ये जो है वो का वही सब्जेक्ट रहने वाला है। लेकिन जब एक सेंटेंस में बार बार सब्जेक्ट का यूज होता है तो हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। पता आपको भाई, बार बार अगर संज्ञा शब्द आता है तो उसकी जगह सर्वनाम यूज लेंगे। तो यहाँ याद रखना आपको प्रोनाउन यूज करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसका क्या यूज करना है आपको, प्रोनाउन। इसका क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो एम का यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस बनाना है तो एमंट नहीं होगा, क्या बनेगा, आरंट। क्या बनेगा, आरंट। उसके बाद में प्रोनाउन, आई खुद प्रोनाउन है तो आई का आई रह जाएगा, आई एम हैप्पी, आरंट आई। समझ में आया बेटा जी। अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सारे, और अब देखिए आपका ये जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन टैग नहीं होता बेटा, इतना ही क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। अब देखिए जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ही लिव्स इन जयपुर। ये रहा क्वेश्चन टैग। देखिए
अब ये जो लिव्स हेल्पिंग वर्ब है कौन से टेंस की बेटा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एस और एस लग जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन टेक करेंगे ना तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डू और डज इसमें लगती है। यहां पर एस और एस लगा है तो डू की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। अब देखिए ये पॉजिटिव है ना, इसमें नॉट नहीं है ना, तो मैं यहां पर नॉट नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो डज नॉट को मैं क्या लिख दूंगा, डजंट, और ही का वापस से क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। बड़ा समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, मीरा मीरा इज नॉट स्टडीइंग, यानी मीरा पढ़ाई नहीं कर रही है। क्या लिखा मैंने, मीरा पढ़ाई नहीं कर रही, या स्टडी की जगह मैं लिख देता हूं इज नॉट रीडिंग बुक, कि मीरा जो है वो पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब हमें यहां पर क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। अब आप देखिए यहां से कौन सा सेंस मिल रहा है आपको, नेगेटिव सेंस, तो क्वेश्चन टैग किसमें आएगा, पॉजिटिव के अंदर। इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसका इज आएगा। अब इजंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर नॉट था तो वहां पर इज ही आएगा ओनली। अब मीरा है ना, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, लेकिन हमें इसका क्या लिखना है, प्रोनाउन। तो मीरा लड़की है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सी, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो मीरा इज नॉट रीडिंग बुक, इज सी। क्लियर हो गई बात। बस इसी प्रकार से आपको एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं, ये क्वेश्चन टैग होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, हाईलाइट आपको करना है, कुछ वर्ड्स, सम वर्ड्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से बता दूं, जैसे कि नेवर, सबसे पहले आपको याद रखना कौन सा, नेवर, उसके बाद में होता है रेयरली, उसके बाद में होता है एक सेल्डम, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स, नेवर, रेयरली, सेल्डम और हार्डली। देखो बेटा इनका मतलब क्या होता है, मुश्किल से, कभी कभी, या बाय चांस। तो जब कोई बात इस प्रकार आ जाए कि मुश्किल से, या कभी नहीं, या कभी कभी, इसका मतलब वो एक नेगेटिव तौर पे बात कर रहा है। भाई अगर हम किसी चीज को, हमें कोई कहता है कि चलो मेरे साथ, हम मना कर रहे हैं, हार्डली हम उसके साथ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसके साथ जाते हैं, इसका मतलब जाने का मन नहीं है, तो वो कौन सा सेंस हुआ, नेगेटिव सेंस। तो कई बार क्या होता है, सेंटेंस देखना, जैसे कि ही नेवर लाइज, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब आप इधर समझिएगा कि यहां पर ही नेवर लाइज लिखा हुआ है और मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। कैसे बनाऊंगा, यहां पर जो नेवर वर्ड है ना, ऑटोमेटिक वो किसकी फील दे रहा है मेरे को, नेगेटिव की। तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा बेटा, पॉजिटिव सेंस में। ये नेवर किसकी फील दे रहा है मुझे, नेगेटिव की। हमें देखो नेगेटिव आता है, हम समझ जाते हैं पॉजिटिव बनाना है, लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ गया चारों में से, आपको समझना है क्वेश्चन टैग किसमें आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये वर्ड्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो देखिए ही नेवर लाइज, अब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें डू और डज आता है, ही के साथ में क्या लग जाएगा, डज, और नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव बनाना है तो नॉट क्यों लगाएंगे, सीधा क्या लिख देना है, डज ही। बोल क्लियर हुई इतनी बात। अगर आपको समझ में आया तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका जवाब आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो आप चाहे तो इन्हें उतार भी सकते हैं, बस ये दो तीन बातें काम की, इसके अलावा कोई काम की बात इसमें नहीं मिलेगी। तो देखिए होमवर्क के तौर पे मैं आपको देता हूं, I was going to खाटू श्याम जी, और इसका आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन टैग, कि मैं जो है वो खाटू श्याम जी जा रहा था या नहीं जा रहा था। इसका जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।